हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर और अनोखी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ अध्याय 5 का एक्सरसाइज 5.1 जो एपी से रिलेटेड है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिया है। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सभी क्वेश्चन। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद भी लिखिए। तो एक सूत्र हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम लोगों को पहले से पता है, अर्थात जितना पद हमें ज्ञात करना होगा, जैसे 5वां पद ज्ञात करना है तो a प्लस यहाँ 5 घटा 1 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 4d। अगर 6वां पद ज्ञात करना है तो हो जाएगा a प्लस 6 में से 1 कम 5d। अगर 7वां ज्ञात करना है तो a प्लस 6d, जितना ज्ञात करना है 1 कम गुना d। तो इस तरह से ये हम अपने ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसका प्रयोग इसमें होने वाला है। अब आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे क्या एपी में है, कह रहा है क्वेश्चन। तो एपी में चेक करने के लिए हम पदांतर चेक करेंगे। यदि पदांतर बराबर है तो कहेंगे एपी में है, अगर नहीं है तो कहेंगे एपी में नहीं है। तो हम निकालते हैं a2 माइनस a1, ये a1 a2 a3 a4, इस तरह से हम काउंट करते हैं। तो a2 माइनस a1 निकालते हैं। a2 है 4, a1 है 2 बराबर 2। फिर a3 माइनस a2, तो a3 है यहाँ 8 और a2 है 4, घटेगा तो हो जाएगा 4। तो पदांतर यहाँ यहीं पे अलग आ गया, तो हम यहाँ कहेंगे कि a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं है। नहीं है तो अगला 3 पद हम नहीं ज्ञात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है तब ज्ञात करना है और तभी ज्ञात होगा। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समझते चलेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा होने की वजह से वीडियो लंबा हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है -5 -1 3 7 डॉट 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 आगे भी दिया हुआ है। तो 2 5/2 3 7/2 ये दिया हुआ है और इसके आगे डॉट डॉट है। तो आइए हम इसको अब देखते हैं। फिर वही करेंगे a2 माइनस a1 बराबर हो जाएगा यहाँ a2 माइनस a2 है यहाँ 5/2 माइनस 2, तो 5 माइनस 4/2, तो दूनी 4 हो जाएगा बराबर 1/2। यहाँ फिर हम a3 माइनस a2 चेक करेंगे। तो a3 है इतना 3 माइनस 5/2, ये a3 और ये a2, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 5/2 बराबर 1/2 बराबर आ रहा। तो एक पॉइंट और चेक कर लेंगे। a4 माइनस a3 बराबर a4 है ये 7/2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6/2 बराबर 1/2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीनों बराबर आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। तो ये सभी बराबर हैं। अतः दी गई श्रेणी एपी है।
ये AP है। तो जब AP है तो इसका A अर्थात प्रथम पद कितना है 2 और D अर्थात सार्वधातुक हम कितना निकाले हैं 1/2। तो ये निकल गया। अब इसके आधार पे हमें कह रहा है कि अगला 3 पद निकालना है। तो आइए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगला 3 पद मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगला 3 पद। तो 5वां, 6ठा, 7वां, 5वां, 6ठा, 7वां, क्योंकि ये 4 पद तो है। अब 5वां पद, अगला 3 पद अर्थात क्या होगा, अगला 3 पद अर्थात 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद, यही इसके आगे 3 पद होगा। तो 5वां पद हम जानते थे, एक सूत्र लिखे थे कि 5वां पद क्या होगा, तो A प्लस 5वां है तो 4D, 5 है तो यहाँ 4। ये इसी प्रकार A जोड़ ये 6 है तो 5D, यहाँ A जोड़ 6D, 7 है तो 6D। हमें A और D पता है, यहाँ से मान बैठा लेना है। 2 प्लस 4 गुना 1/2, 2 प्लस 5 गुना 1/2, 2 प्लस 6 गुना 1/2। जहाँ A है वहाँ 2 और जहाँ D है वहाँ 1/2। तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये हो जाएगा 3। तो अब देखते हैं 2 और 2 4, कॉमा यहाँ कैलकुलेशन होगा। देखिए 5/2 और जोड़ 2 जोड़ना है तो 2 दूनी का 4 और 4 और 5 9, 9/2 और ये हो जाएगा 3 2 5। तो हमारा अगला 3 पद ये निकल गया 4, 9/2 और 5। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं चौथा का तीसरा क्वेश्चन। पहला दूसरा हो गया, तीसरा -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, 4 पद दिया हुआ है 1.2, 3.2, 5.2 और 7.2। इसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ A2 माइनस A1 बराबर, A2 है ये -3.2 माइनस और माइनस, देखिए ध्यान देना है, माइनस माइनस प्लस हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1.2, ये घटेगा तो हो जाएगा -2। A3 माइनस A2 बराबर, A3 है -5.2 और फिर ये घटेगा तो माइनस रहता है और एक माइनस और है तो प्लस 3.2 बराबर हो जाएगा -2। फिर है A4 माइनस A3, उसी तरह से करेंगे A4 माइनस A3, उसी तरह से कर लेंगे -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, ये होगा -2। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि A तो यहाँ हो जाएगा -1.2 और D कितना हमारा आ रहा है इसमें -2। तो ये हमारा प्रथम पद और ये सार्वधातुक पद। यहाँ हम लिखेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A2 बराबर -2। ये सभी बराबर है, अर्थात जो श्रेणी दी गई है लिख देंगे कि दी गई श्रेणी AP में है, AP है। तो जब AP है तो फिर नेक्स्ट 3 टर्म हमें ज्ञात करना है। 1 2 3 4 दिया हुआ है, 5वां 6ठा और 7वां, उसी तरह से ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात किया जाए। हमारे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर भी करें, क्योंकि 9th और 10th क्लास के क्वेश्चन इसमें मैं हमेशा करता रहता हूं। तो चलिए देखा जाए अगला 3 पद, अगला 3 पद अर्थात क्या 3 पद का मतलब 5वां 6ठा 7वां।
पांचवा पद, छठा पद और कौन सा सातवां पद। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तो अगला 3 पद हो गया। अब पांचवा पद हम जानते हैं कि a + 5 है तो 4d, ये है a + 6 है तो 5d, ये a + 7 है तो 6d। बिल्कुल आसान तरीका, और भी विधियां हैं लेकिन ये सबसे उत्तम विधि है। अब हम लोग मान पुटअप कर लेंगे। -1.2 जोड़ 4 गुना -2 -1.2 जोड़ 5 गुना -2, d बराबर -2 है। फिर -1.2 गुना 5 नहीं इस बार 6 गुना -2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा -1.2 -8, ये माइनस आ जाएगा 8 कम -1.2 -10 -1.2 -12। ये तो समझ में आ रहा है सबको। फिर हम आगे कर लेंगे इसको। ये -1.2 है तो क्या होगा -9.2 -11.2 -13.2। अगला 3 पद हमें मिल गए। इस तरह से आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो होगा तो इसे 2 पार्ट में हम लोग कर लेंगे। ये पार्ट 1 हो जाएगा और इसके बाद एक और वीडियो में अलग से डाल दूंगा, वो पार्ट 2 हो जाएगा। आइए पांचवा क्वेश्चन किया है। 3 जोड़ रूट 2 3 जोड़ 2 रूट 2, फिर है 3 जोड़ 3 रूट 2, इस तरह से 3 + √2। चलिए इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। यहाँ फिर हम लोग चेक करेंगे, पहले तो चेक करना है। तो a2 - a1 बराबर क्या होगा, a2 है 3 + √2। इसे थोड़ा सा केयरफुल होकर हम लोग देखेंगे क्योंकि इसमें रूट है, और -3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना √2 होगा। फिर a3 - a2 बराबर, a3 कौन सा है 1 2 3, ये है a3, तो 3 + 2√2 -3, और ये भी माइनस हो जाएगा √2 बराबर। और देखिए ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2√2 है और ये 1√2 है, एक छिपा होता है इसमें, तो 2√2 में से 1√2 घट गया तो 1√2 बचा, 2 में से 1 घट गया तो 1 बचा, तो यहाँ बचा √2। कैसे, थोड़ा सा समझिए। 2√2 है तो इसको हम लिख देंगे √2 + √2, क्योंकि 2√2 है तो √2 और एक -√2, तो ये कट गया तो कितना बचा √2। यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है तो समझ में आ गया होगा। a4 - a3, तो a4 है ये 3 + 3√2 -3 - 2√2, ये घट जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, तो ये तो समाप्त हो जाएगा। और 3 में से 2 घटा 1√2, अर्थात √2, 1 नहीं लिखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा प्रथम पद कितना है 3 है, और सार्व अंतर हमारा कितना है √2 है, ये 2 है, और ये एपी में है क्योंकि ये आ रहा है इसलिए हमने वहां लिख दिया। अब यहाँ दिखा देंगे a2 - a1 बराबर a3 - a2 बराबर a4 - a3। तो दी गई लिख देंगे, दी गई श्रेणी क्या है AP है। तो जब AP है तो फिर हमें अगला 3 पद ज्ञात करना है, तो वही 3 पद ज्ञात करना है, और 4 इसमें दिया हुआ है
तो हमें कौन सा ज्ञात करना होगा, पांचवा, छठा और सातवां। अगला 3 पद, अगला 3 पद कौन सा था यहाँ, a बराबर कितना था 3 और d बराबर कितना था √2। तो अगला 3 पद अर्थात पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद। तो यहाँ पांचवा पद हम देखते हैं a प्लस कितना d, 4d, क्योंकि ये कम करना है। यहाँ हो जाएगा a प्लस कितना 5d, a प्लस 6d। तो इस तरह से फिर हम मान बैठा देंगे। a हमारा है 3 और 4 गुना √2, फिर है 3 5 गुना √2, फिर है 3 6 गुना √2। तो हो गया हमारा यहाँ पे 3 4 √2, 3 जोड़ 5 √2, 3 प्लस 6 √2। ये हमारा अगला 3 पद हो गया। तो समझ में आ रहा होगा, कुछ क्वेश्चन तो आप लोग कर भी लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और फिर छठा क्वेश्चन यहाँ है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। ये नहीं है, फिर भी हमें चेक करना है। a2 माइनस a1 बराबर, a2 है ये 0.22 माइनस 0.2, तो बच जाएगा 0.02। घटेगा तो कैसे, देख लीजिए 0.22 में से घटाएंगे 0.2 और यहाँ कुछ नहीं तो 0, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 0, तो 0.02। यहाँ a3 माइनस a2 बराबर, a3 है यहाँ 0.222 माइनस 0.22 हो जाएगा 0.002। उसी तरह से घटाएंगे तो यहीं पे कैंसिल हो गया, बराबर नहीं आ रहा है तो आगे नहीं पढ़ेंगे, लिख देंगे a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। तो यही कैंसिल हो गया, AP में नहीं है, ये श्रेणी जो है AP नहीं है। तो आगे का कार्यक्रम अगला 3 पद नहीं निकालेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, शेष दूसरे पार्ट में हम कर लेंगे। अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।